तो बेसिकली इंटीग्रेशन के 3 मेथड्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं देखिए। सबसे पहला मेथड होता है इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड होता है हमारे पास पार्शियल फंक्शन मेथड, तीसरा फंक्शन होता है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इन 3 मेथड से हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। देखिए वैसे तो मेथड्स जो होते हैं ना उसमें मल्टीपल मेथड्स लगते हैं एक क्वेश्चन के अंदर, मगर वो मेथड्स अलग अलग चैप्टर से होते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, मतलब अलग अलग चैप्टर्स के होंगे वो मेथड्स, मगर जो बेसिकली इस चैप्टर के मेथड्स हैं जिनसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी, वो ये 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पहला मेथड समझेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। बाकी के 2 मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेसिकली ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड कहता है कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन आपका बड़ा हो गया ज़्यादा, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करो कि वो ईज़िली सॉल्व हो जाए और ईज़िली मतलब छोटा हो जाए क्वेश्चन बड़े से। तो देखिए एग्जांपल लेता हूँ मैं, बिना एग्जांपल के पॉसिबल नहीं है। तो मैंने पहला एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए साइन एम एक्स है मेरे पास एग्जांपल, ठीक है। अब मुझे कहा कि साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो करने को मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। मतलब ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं हम। डायरेक्ट का मतलब है साइन एम एक्स डी एक्स, और सेकेंड स्टेप में मैंने लिखा कॉस एम एक्स अपॉन एम प्लस सी, है ना, ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये तो हो जाएगा, लेकिन इससे कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया अगर, वो नहीं हो पाएगा ऐसे तो। और इसका भी रीज़न है, देखिए अब मेरे को अगर m की वैल्यू दे रखी होती 1 2 3 जो भी वैल्यू होती, तो ये वाला मेथड सही रहता, इजी मतलब करना चाहिए था यही, क्योंकि मैं श्योर था कि यहाँ पे वैल्यू है कोई, वो वैल्यू हट नहीं सकती, वो वैल्यू नीचे आएगी 101%। अब मुझे क्या पता यहाँ पे क्या है m की वैल्यू, m तो x की जगह भी हो सकता है ना, दूसरा x भी हो सकता है ना m के अंदर, तो कुछ भी हो सकता है ना, m की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो यही रीज़न है, मैंने इसमें मैं सब्स्टिट्यूशन यूज़ करूँगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है mx जो होता है उसको मैं कुछ भी मान लूँगा। जैसे हम बेसिकली किसी बुक में t मानते हैं, किसी बुक में u मानते हैं, तो मैंने t मान लिया, पूरे mx को t मान लिया, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, क्या आएगा m dx, और इसका करोगे तो क्या आएगा dt, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करो dx ऐसे रखो और dt अपॉन m कर दो, और ये जो मैंने वैल्यू निकाल ली और ये जो वैल्यू निकाल ली, इसको वापस क्वेश्चन में पुट कर दो। तो लिखने का तरीका ऐसा है कि पहला स्टेप था, मैंने लिखा था साइन एम एक्स डी एक्स, दूसरे स्टेप में मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो ये पूरा t हो जाएगा, क्योंकि एम एक्स को मैंने t मानना है, तो मैं साइन t लिखूँगा, और डी एक्स की जगह मैंने ये वैल्यू लगा दी dt बाई एम, तो dt यहाँ लिखूँगा और m को बाहर लिखूँगा, क्योंकि m है कांस्टेंट मेरे पास। तो साइन t का क्या होता है कॉस t प्लस सी। अब वापस t की वैल्यू डाल दी एम एक्स, तो कॉस एम एक्स अपॉन एम प्लस सी। देखिए आंसर वही आया जो पहले आया था, मगर क्यों ऐसा करा, क्योंकि वही है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमको पता नहीं है m की वैल्यू क्या है, इसलिए मैंने ये यूज़ करा। अब देखिए सेकंड एग्जांपल से आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि सेकंड एग्जांपल और किसी मेथड से मुझे नहीं लगता हो सकता है। देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, अब जब इतना बड़ा क्वेश्चन मेरे सामने आ गया तो क्या करना इजी रहेगा। देखिए इसे करने के और भी मेथड्स हैं, मगर सब्स्टिट्यूशन से मैं इसे कैसे इजी कर सकता हूँ। देखिए ये जो पूरा थीटा दे रखा है, ये बहुत बड़ा थीटा है, इसको सॉल्व करने में कुछ भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो सिंपल स्टेप अपनाइए और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लीजिए, पूरे को t मान लिया मैंने, ठीक है। तो जब मैंने पूरे को t मानना है, तो अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, 2x dx इक्वल्स टू dt, कर दिया डिफ्रेंशिएट। अब नेक्स्ट स्टेप dt बाई 2x। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दिया, एक्चुअली इसमें एक गड़बड़ हो गई, ये काट दीजिए, इस स्टेप की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे सामने पहले ही ये फॉर्म दे रखी है,
और ये फॉर्म पूरी की पूरी क्वेश्चन के अंदर है, अगर आप देख पा रहे हो तो। समझ रहे हैं? तो कुछ नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप में आपको देखना है कि ये 2x और dx dt बना रहे हैं और x² + 1t बना रहे हैं, तो sin t dt सिंपल। तो ये क्वेश्चन ईजी हो गया। अब इसको हम 2 मिनट में कर देंगे। sin t का क्या होता है cos t + c, और t की वैल्यू क्या है x² + 1 + c। तो ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को हमने ईजी कर लिया ना, सब्स्टिट्यूट करा, इस फॉर्म में आया, इंटीग्रेट करा, आंसर। दोबारा समझ लो इसको, x² + 1 को t मानना, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 2x dx = dt के इक्वल आ गया। तो 2x dx पहले से ही क्वेश्चन में गिवन था, 2x ये रहा, dx ये रहा, दोनों इंटू में थे, वो dt बना गए और ये t बना गया। वापस सब्स्टिट्यूट करा, पुट करी वैल्यू, इंटीग्रेट करा, आंसर आपके हाथ में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं उस क्वेश्चन को, वो भी एग्जांपल है, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी कि करना क्या है, अभी भी जिसको नहीं समझ में आया है। तो देखिए अब आपके सामने ये है, ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत मेथड्स हैं, लेकिन बहुत इजी मेथड बताता हूँ। एक सब्स्टिट्यूशन से ही बहुत इजी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी वैल्यू। देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट दे रखा है हमें ये वाला, इस अंडर रूट को सब्स्टिट्यूट करना है। और कैसे करोगे, अंडर रूट, मैंने अंडर रूट को सब्स्टिट्यूट क्यों करा, रीज़न क्या था उसका, क्योंकि जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो वो कुछ ऐसा ही वैल्यू बनाएगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो क्वेश्चन के अंदर मैं अंडर रूट x की जगह t रख दूंगा अगर, तो अंडर रूट x और ये dx ये पूरी वैल्यू कवर हो जाएगी और t की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो ये dx/√x = 2 dt ये बनाएगा कुछ। तो अब इसको वापस क्वेश्चन में पुट करा, 10⁴t sec² t dt, और बाहर 2 आ गया क्योंकि ये 2 भी आया था इसके साथ। और अब इस क्वेश्चन को अपने तरीके से करिए, अपने तरीके से मतलब अब इसमें डबल सब्स्टिट्यूशन यूज़ होता है इस क्वेश्चन के अंदर, 2 बार सब्स्टिट्यूशन। अब दूसरी बार जब करूँगा तो मैं क्या करूँगा, जो 10 दे रखा है मुझे, इस 10t को मैं u मान लूँगा। तो 10 का क्या होता है sec² t dt = du। तो अब ये क्वेश्चन और छोटा कर दिया, तो u⁴ du, तो 2/5 u⁵। अब सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैंने इसमें अंडर रूट x को t माना, ये फॉर्म बनी dt के इक्वल, ये वापस सब्स्टिट्यूट करा इसके अंदर। फिर मैंने देखा कि ये अभी इसमें एक मेथड और लगेगा कुछ ना कुछ, तो मैंने दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि मुझे इजी पड़ रहा था। जब मैं 10t को करा, मैंने यूँ मान लिया आपकी बार, तो वो और छोटा हो गया क्वेश्चन। तो जितना छोटा हो जाए क्वेश्चन उतना बढ़िया है सब्स्टिट्यूशन से। और आखिरी में ये आया 2/5 u⁵ + c। अब सबसे पहले t की वैल्यू डाल दो, तो t की वैल्यू डाली मैंने 2/5, u किसको माना था 10 को, तो 10⁵t, और अब इसकी जगह वैल्यू डाल दो अंडर रूट x की, तो 2/5 10 5 अंडर रूट x + c। तो दिस इज़ योर आंसर। अब देखिए हमारे सामने एक एग्जांपल और है जो कि इन्वर्स का एग्जांपल है। ये भी सब्स्टिट्यूशन से होगा, हमेशा याद रखना। जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, थीटा की जगह हमको कोई सा भी इन्वर्स दे रखा हो या इन्वर्स का क्वेश्चन हो कोई, हमेशा उसमें पहला जो दिमाग में आना चाहिए वो आना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। उससे 90% इन्वर्स के सवाल हो जाते हैं, 90%। और बाकी के क्वेश्चन जो इन्वर्स के आते हैं जिनमें डायरेक्ट इन्वर्स होता है, वो आपके इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड है जो आगे की वीडियो में बताऊंगा मैं, उससे होते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा दिमाग में रिमेंबर करना ये चीज़ जब भी वाले क्वेश्चन इस टाइप के। तो अब देखो इसमें करना क्या है, तो क्या हम लेट करें, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट tan−1 t =
टी, मैंने वो टेन इनवर्स एक्स को मैंने टी मान लिया। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करा तो डी एक्स अपॉन में 1 + x² आया और जो डी टी के इक्वल आया। अब आप देख पा रहे हो इसको टी बना दिया। और एक चीज़ और, इन्वर्स है ना, तो 10t एक्स की जगह हो जाएगा, ये भी लिखना ज़रूरी है। अब देखो टेन इनवर्स एक्स को टी मान लो और डी एक्स अपॉन 1 + x² पूरे को कवर कर दिया डी टी ने। तो जब हमने लिखा तो साइन टी डी टी, अब सिंपल है, अब तो कॉस टी प्लस सी और वैल्यू डाल ली तो हमारे सामने आई टी की वैल्यू क्या बनाई थी हमने, टेन इनवर्स, तो कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हमारा आंसर है। 2 लाइन का क्वेश्चन हो गया, दिखने में बड़ा था और बड़ा ही होता है क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल मेथड कोई भी और यूज़ करते, बड़ा क्वेश्चन था ये। सब्स्टिट्यूशन ने 2 मिनट में कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।